शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करना है। बाबा कहता आज घर घर में नरक बना है। दुख, अशांति, चिंता हर घर में जैसे कि तांडव कर रहा है। तो ऐसे घर को बच्चे आप स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी लो, अर्थात वहाँ जाकर के परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान देकर वहाँ पे सुखी होने का मार्ग बताओ। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? बाबा उत्तर में कहते, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम बच्चे जानते हो संगम युग है, ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा बाप है और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे अभी आप ईश्वरीय गोद में आए हो, ईश्वरीय कुल में आए हो। सारे कल्प में परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाने का यह एक सुंदर सा समय है और सारे कल्प में हम परमात्मा से कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका खुद का परिचय खुद को ही देना पड़ता है। उनको खुद को ही इस धरा पर आकर अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चे अभी मैं दादा हूँ और जिस तन में ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ वह आपके बाप है और आपका आत्मीय संबंध है। शरीर के दृष्टि से हर एक आप भाई बहन हो, कहता बाबा, अर्थात एक दादा, एक बाप और भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं, कहता बाबा। गीत है, नई उम्र की कलियां। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। जो समझ है उस समझ में रह करके अपने गुणों को यूज करो, कहता परमात्मा। और जो अवगुण है अर्थात देहाभिमान में आने के बाद जो अवगुण आते हैं तो उसकी जांच करो, उस संग से मुक्त हो जाओ और देवताई गुण को धारण करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। यह परमात्मा का याद, परमात्मा का ज्ञान जैसे एक सुंदर सा मिलन मनाता है और देहाभिमान और 5 विकारों को भगाता है। तो इसीलिए सदा परमात्मा से मंगल मिलन मनाते रहो बच्चे, कहता है बाबा। वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान। बाबा कहता आप आए हो यहाँ पार्ट बजाने के लिए, लेकिन पार्ट बजाते बजाते ही देहाभिमान में इस पिंजड़े में फंस गए हो। अभी अपने स्वमान में रहो, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। तो बाबा कहता है आप उड़ेंगे, अर्थात आपकी स्थिति हल्की रहेगी, ऊंची रहेगी और समस्या जैसे नीचे रहेंगे, कहता है बाबा। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है।
जो कुछ भी हो रहा है वह नथिंग न्यू है, ड्रामा अनुसार है, कल वो पहले जो हुआ था वही हो रहा है। तो बाबा कहता इसी संकल्प में रहते हर एक आत्मा को शांति का दान दो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए